क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा बाजार है जहां पर फल सब्जी नहीं बल्कि नोट बिकते हैं, नोट। आखिर ऐसा कौन सा देश है जहां पर नोटों के बंडल रद्दी के भाव में बिकते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। वैसे तो हर देश के बारे में आए दिन अजीबोगरीब किस्से आपने बहुत से सुने होंगे, लेकिन जिस किस्से के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस किस्से को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं उत्तरी अफ्रीका के पास स्थित सोमालीलैंड की। ये दुनिया का एक ऐसा देश है जहां इकोनॉमी उसके टूरिज्म सेक्टर पर टिकी है। सोमालीलैंड की करेंसी की बात करें तो शिलिंग है, जिसकी किसी भी देश में कोई वैल्यू नहीं। अब आप सोचिए, जब किसी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं होगी तो उस करेंसी का क्या मतलब? सोमालीलैंड के शहरों में पैसा रद्दी के ढेर की तरह सड़कों पर पड़ा रहता है और उसके लिए किसी हिफाजत की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब आप ऐसा सोचने की गलती बिल्कुल मत करिएगा कि यहाँ पर ईश्वर की कृपा से पैसा बरस रहा है और किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, बल्कि अगर हम सोमालीलैंड की बात करें तो यहाँ पर बहुत लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे, जब यहाँ पर इतना पैसा रद्दी के भाव में पड़ा है तो इन्हें किस प्रकार की दिक्कत है? तो दरअसल सोमालीलैंड एक बहुत गरीब देश है और अगर हम यहाँ की करेंसी की तुलना अमेरिका के डॉलर से करते हैं तो यहाँ पर $1 के लिए 9,000 शिलिंग देने पड़ते हैं। अब सोचिए जरा, $1 के लिए 9,000 शिलिंग के नोट देने का मतलब है कितने घाटे का सौदा है। सोमालीलैंड में जगह जगह लोगों ने फुटपाथ पर अपनी दुकानें लगा रखी है, जहां वे सोमाली शिलिंग को डॉलर में एक्सचेंज करने के लिए खड़े रहते हैं। अब अगर हम सोमालीलैंड के व्यवसाय की बात करें तो यहाँ पर फल सब्जी कम और नोटों का बाजार ज्यादा देखने को मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर 500, 1,000 के नोट ही चलते हैं। इसीलिए अगर आपको यहाँ बाजार से कुछ भी खरीदना होगा तो ये 500 से 1,000 के नोट ही ले जाने पड़ेंगे। एक सिगरेट लेने के लिए आपको हमारे देश की तरह 10-20 रुपए नहीं बल्कि 500 से 1,000 का नोट देकर ही सिगरेट लेनी पड़ेगी। अब अगर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये लकड़ी की गाड़ी, जिसे ठेला भी कहते हैं, उसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि लोग इसी गाड़ी पर अपनी नोटों का बंडल रखकर बाजार ले जाते हैं। ऐसा होने के बावजूद भी ये देश इतना गरीब है कि अगर यहाँ किसी कीमत पर चीज को खरीदने की बात करें तो उसके लिए गाड़ी भर के शिलिंग, जो सोमालीलैंड की करेंसी है, उसको लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर करेंसी की वैल्यू जीरो या रद्दी के भाव है, जिसकी वजह से यहाँ लोग कैशलेस व्यवसाय करते हैं। अब इस देश का हाल ऐसा क्यों है, इस बात को जानने के लिए हमें इसके इतिहास में जाना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि यहाँ का हाल ऐसा क्यों है और ये कैसे हुआ। दरअसल उत्तरी अफ्रीका में अदन की खाड़ी के पास स्थित सोमालीलैंड 1991 में सोमालिया से अलग होकर सोमालीलैंड बना और यहाँ के लोग इसे ही अपना एक नया देश मानने लगे। लेकिन दूसरे देशों ने इस देश को अभी तक मान्यता नहीं दी, न अब दी है। अब 40 लाख की आबादी वाला ये देश भले ही अपने आप को किसी रिचेस्ट कंट्री से कम ना समझता हो, पर उनकी जिंदगी बद से बदतर है, इस बात में कोई शक नहीं है। जिस तरह की जिंदगी ये लोग जी रहे हैं और जिन परेशानियों से वो गुजर रहे हैं वो वाकई दयनीय है। सोमालीलैंड का आधे से ज्यादा हिस्सा रेत से ढका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर सूखा पड़ना स्वाभाविक है, जिसका असर यहाँ की फसलों में देखने को मिलता है और यही कारण है कि आज सोमालीलैंड गरीबी रेखा से नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहा है। यहाँ पर एक भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बैंक नहीं है। इसकी वजह से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज ना के बराबर होता है। यहाँ बस मोबाइल से ही आदान प्रदान होता है और अगर यहाँ के कार्यों की बात करें तो यहाँ के भिखारी भी किसी हाईफाई से कम नहीं है। अगर उनको भी आपसे पैसे लेने हैं तो वो पेटीएम या गूगल पे आदि के थ्रू पेमेंट लेंगे, क्योंकि कोई और ऑप्शन है ही नहीं। अब सोचिए जरा, कहने को तो ये गरीब है पर गूगल की मदद से अपना काम करते हैं। सोमालीलैंड में जगह जगह लोगों ने फुटपाथ पर अपनी दुकानें लगा रखी है, जहाँ वे सोमाली शिलिंग को डॉलर में एक्सचेंज करते हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ का व्यवसाय टूरिज्म पर निर्भर है। इस देश की बात करें तो यहाँ पर रहस्यमय गुफाएं और घने जंगल भी है। इनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए लोग शोध करने यहाँ आते हैं। आज लगभग सभी देशों ने बहुत तरक्की की है, पर इस देश को देखने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे ये दूसरे देशों से हद से ज्यादा पीछे है। यहाँ की कई जगहों को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप शहर में नहीं बल्कि किसी डेजर्ट में आ गए हैं। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि यहाँ पर समोसे को बैन किया गया है, क्योंकि इसमें 3 कोने होते हैं। खैर, ये तो इस देश की अजीबोगरीब सोच है जिसे हम बदल नहीं सकते। दोस्तों, भले यहाँ पर इंसान बहुत परेशान हो, लेकिन अगर जानवरों की बात करें तो वो यहाँ पर बहुत खुश है, क्योंकि यहाँ के लोग जानवरों को बिल्कुल परेशान नहीं करते। इस बात के लिए हम तो सोमालीलैंड की सराहना करेंगे कि वहाँ जानवरों को बिल्कुल परेशान नहीं किया जाता और उनका अच्छे से ध्यान रखा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की तो यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा HIV की समस्या का सामना करना पड़ता है। देखा जाए तो ये देश बहुत ही पिछड़ा हुआ है, इसी कारण
कारण यहाँ स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था अच्छी नहीं है, ना ही साइंस के मामले में ये आगे है। अगर एडवांस टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया में तो एटीएम बहुत बाद में आया, लेकिन बाहरी देशों में तो एटीएम बहुत पहले आ चुका था। लेकिन सोमालीलैंड में तो एटीएम 2014 में ही लगाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे सड़कों पर नहीं लगाया गया है, बल्कि इस एटीएम मशीन को आलीशान होटल में लगाया गया है, जिससे कोई भी इसे आसानी से चुरा कर ना ले जाए। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो सोमालीलैंड देश एजुकेशन के मामले में भी बहुत पिछड़ा है। एजुकेशन के नाम पर यहाँ कोई हाई प्रोफाइल एजुकेशन नहीं चलती, बस नॉर्मल एजुकेशन चलती है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी और अच्छी पढ़ाई की कमी है, जिसके कारण वहाँ पर आपको एजुकेटेड लोग बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। यदि आपको कोई ग्रेजुएट व्यक्ति मिल जाए तो आप ये समझ लीजिएगा कि उसने ये पढ़ाई बाहर के देशों में जाकर की है, या फिर आपने कुछ अच्छे काम किया है जो ये व्यक्ति आपको इस देश में दिखा है। इन सब के अलावा इस देश को बहुत ही खतरनाक देशों में गिना जाता है। यहाँ लोग दूसरे लोगों को बंदी बनाकर उनसे फिरौती की रकम मांगते हैं, जो कि वाकई में एक संगीन जुर्म है, जिसके कारण वहाँ पर अब टूरिस्ट ज्यादा नहीं आते, जिसके कारण हालात ये है कि आज 60 से 70% लोग बेरोजगार हैं। वहीं दूसरे देशों से मान्यता ना मिलने का सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि यहाँ की करेंसी की वैल्यू पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। ये देश दूसरे देशों से कितना कमजोर है, इस बात का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये देश जीडीपी के मामले में गायब ही नजर आता है, मतलब एकदम नीचे से 3 या 4 नंबर पर आता है। अब तो आप इस देश की हालात समझ ही सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ नोटों का मार्केट क्यों लगता है और वर्तमान में इस देश की हालात क्या है।